हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, सुनिए। हम अभी पिछले पार्ट में जगन्नाथपुरी की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि हम गए हैं वहाँ 8 दिन रुके थे। तो मेन जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, उसमें कृष्ण जी का दिल आज भी धड़क रहा है। जगन्नाथ जी की मूर्ति में जो काले वाले हैं वही जगन्नाथ जी हैं। 3 मूर्तियाँ होती हैं, बीच में सुभद्रा जी होती हैं और इधर बलभद्र जी होते हैं। तो कृष्ण जी का दिल जगन्नाथ जी के हृदय में आज भी धड़कता है। तो कैसे, ये भी हम कहानी आपको बताएंगे। और वहाँ जो भगवान का भोग बनता है, प्रसाद बनता है, वो मटके पे मटका, मटके पे मटका, बड़ा सबसे बड़ा हंडिया नीचे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी करके वहाँ खाना पकाया जाता है भोजन में। और वहाँ के बड़े नियम अलग हैं भोजन बनाने के, कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, धोती को ऐसे ही लपेट के, और हर कोई अंदर नहीं जाएगा जहाँ भोजन बन रहा है। अगर ज़रा सी भी इधर से उधर कोई चीज़ हो गई तो सारा खाना हटाया जाएगा, धुलाई होगी, सफाई होगी, फिर से पूरा भोजन बनेगा। हम लोग जब एक बार गए दर्शन के लिए तो मंदिर बंद था, क्योंकि दोपहर में ही सारी फिर से धुलाई हो रही थी, और कि फिर से भोजन बनेगा, फिर से भोग लगेगा जगन्नाथ जी का, और फिर वो प्रसाद लोगों में बंटता था। और रोज़ वहाँ नई मटकी आती थी, जिन मटकियों में बनता था वो हटा दी जाती थी, रोज़ नई मटकी आके फिर से उनमें प्रसाद बनता था। वहाँ का भोजन वाला जो चौका था वो देखने वाला था। इतना बढ़िया वहाँ की व्यवस्था थी, और सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा तो कोई कुछ कर रहा। वहाँ कच्चा केला और नारियल बहुत हर चीज़ में यूज़ होता है। कढ़ी बनती है, खाने में कढ़ी चावल ये सब बनता है। तो कृष्ण जी का दिल कैसे जगन्नाथ जी के हृदय में धड़क रहा है। तो हुआ क्या था कि कृष्ण जी को भी श्राप मिला था, जैसे राम जी को श्राप मिला था कि आप जो है पत्नी वियोग में परेशान होंगे। नारद जी ने दिया था कि आप भी पत्नी वियोग में परेशान होंगे और तब हमारे दर्द को समझेंगे। और जो बंदर का चेहरा हमारा बना दिया, ये भी हम कहानी बताई हैं कि तो आपको इन्हीं बंदरों का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप कहीं भी विजय प्राप्त करेंगे। तो उसी प्रकार कृष्ण जी को भी श्राप था बहेलिए का, कि तीर से जो है, उसी के तीर से मृत्यु होगी। तो वो तीर जो है, लोगों ने क्या किया, उसको खूब घिस डाला कि हम घिस के ख़त्म कर देंगे, तीर को रखेंगे ही नहीं तो कैसे मृत्यु होगी। तो उस तीर को घिसते रहे, बहुत बड़ा कढ़ाव था, और वो कढ़ाव को घिसते 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 बिल्कुल जरा सा पट्टी जैसा बचा, तब उसको लोगों ने फेंक दिया समुद्र में, कि अब ये कहाँ से मिलेगा और कैसे कृष्ण जी की मृत्यु होगी, होगी ही नहीं, ये सोच के। और होना जो होता है वो तो होके ही रहता, चाहे जो भी हो। हर श्राप का काट हुआ कि रावण ने भी अपने न मरने के लिए इतने घुमा के वरदान मांगे थे। हिरण्यकश्यप ने इतना घुमा के वरदान मांगा था कि हमारी मृत्यु ही ना हो। भस्मासुर ने मांगा था कि मेरी मृत्यु ही ना हो, लेकिन वो उसी हिसाब से उनकी मृत्यु निश्चित थी हुई। वही कृष्ण जी का था कि वो जो पत्ती फेंकी वो किसी मछली के पेट में चली गई। तो उसको जब मछुआरे ने पकड़ा तो मछली निकाली, जब उस मछली को काटा तो उसके अंदर से वो लोहे की पत्ती निकली। वो पत्ती उसने क्या किया कि उससे तीर बना लिया, तीर का आगे का फर जो बनता है वो बना लिया उस लोहे की पत्ती से। तो वो तीर बहेलिया ने कैसे कृष्ण को मारा कि कृष्ण जी पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रखे बंसी बजा रहे थे, और उनके पैर में मणि थी, तो वो मणि दूर से चमक रही थी। तो जब बहेलिया ने देखा, उनको चमक दिखी उसको, तो समझा हिरण की आँख है, चमक रही है। उसने तीर चला दिया, और कृष्ण जी की मृत्यु भी न होती अगर वो मणि न निकलती।
तो तीर जाके सीधे मणि पे लगा, वो मणि निकल गया, पैर से निकल गया, कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। तो जब कृष्ण जी की मृत्यु हुई और वो अग्नि दी गई तो उनका भी यही था सियाराम बाबा की तरह कि दिल जला नहीं था। उनकी राख को ढकेल दिया गया समुद्र में। समुद्र में किसी मछली के द्वारा उनका दिल जो है फिर बाहर आया, और जब बाहर आया पता चला तो वो दिल उठा के कृष्ण जी के हृदय में लगा दिया गया, जो कि आज भी वो दिल कृष्ण जी के हृदय में धड़कता है। और वो कैसे बदला जाता है उसका भी नियम है कि जो 12 साल बाद जो तीनों मूर्तियां हैं बलराम, सुभद्रा और बलभद्र की बदली जाती हैं। लकड़ी की है ना, तो 12 साल बाद बदली जाती हैं। अगर ना बदली जाए तो कोई चीज़ शाश्वत तो है नहीं, तो वो 12 साल बाद बदल दी जाती हैं मूर्तियाँ। और जब बदली जाती हैं तो उनका नियम है, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे कि क्या नियम है, कैसे वो बदली जाती हैं। तो मूर्तियाँ जो है लकड़ी की, जब बना रहा था एक राजा ने आदेश दिया मूर्ति बनाने का, तो उसने कहा कि हम मूर्ति तो बनाएंगे, लेकिन जब मूर्ति पूरी ना हो तब तक कोई देखेगा नहीं। तो मूर्ति बैठा कमरा बंद करे बना रहा था, तो अचानक राजा को कोई ज़रूरत पड़ी, वो पहुंच गए और उन्होंने आवाज़ दी। वो पहले नहीं खोला, जब ज़्यादा ही आवाज़ दी तो उसने खोल दिया दरवाज़ा। तो जिस तरह की मूर्तियाँ थीं उसी तरह की वो वहीं पे रुक गईं, उसके आगे वो नहीं कंप्लीट करी गईं। तभी देखो हाथ पैर उनके अलग तरीके का, चेहरा सब बिल्कुल अलग प्रकार की मूर्तियाँ हैं आज भी। वो तो उसी तरह की वो आज भी बनाई जाती हैं लकड़ी की, और वो लकड़ी नीम की होती है जिससे मूर्तियाँ बनती हैं, कि नीम की लकड़ी से। और वो भी लकड़ी किस नीम का पेड़ की, वो हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा पेड़ होता है जिसकी कौन से कहाँ की नीम होती है जिससे वो लकड़ी ली जाती है और जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और विराजमान की जाती हैं। तो हम अगले पार्ट में बताएंगे। जगन्नाथ स्वामी की बहुत महिमा है। वहाँ कहते गायें बहुत छोटी छोटी हैं, और वहाँ तो मछली की खेती होती है। खैर अब तो इधर भी हमने देखा होने लगी है खेती, लेकिन जब हम गए थे तब वहीं पे हमने देखा था खेती होते। और धान बोया भी जा रहा, धान काटा भी जा रहा, धान सूखा भी है, धान बड़ा बड़ा भी लगा है, हर तरह से वहाँ धान ही हो रहा। अभी आप निकलिए देखिए, बारिश हो गई, अभी धूप हो गई। तो वहाँ का ऐसा मौसम है, कुछ अलग नहीं है कि गर्मियों में बड़ी चिपचिप गर्मी होती है वहाँ, क्योंकि समुद्री किनारा है। तो बारिश कब हो जाए ये भी नहीं पता है। शाम के टाइम वहाँ, क्योंकि कृष्ण जी की वहाँ पे स्थली है, तो शाम के टाइम दूध दही से बनी चीज़ें वहाँ पे बिकने के लिए सजाई जाती हैं। तो दूध से बनी हर चीज़ होगी आपको, खिजरा, दूध, दही, रबड़ी, मलाई, घेवर, हर चीज़ दूध से बनी हुई होती है जो वहाँ बिकती है। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ खिजरा बिकते देखा हमने, जो हर जगह नहीं मिलता है। वहाँ खिजरा भी बिक रहा था। तो बड़ी जगन्नाथ जी की महिमा है। वहाँ चावल मिलते हैं, जगन्नाथ जी से लाए जाते हैं प्रसाद में। वहाँ पोटली पोटली जैसी बनी होती हैं चावल की जो मिलती हैं, वो लाके प्रसाद स्वरूप बांटी जाती हैं। उनको आप धन की तिजोरी में रखिए, धन बढ़ता है। जिस चीज़ में शादी ब्याह होता है तो उन चावलों का प्रयोग बरकत के लिए किया जाता है कि कहीं कोई चीज़ की कमी ना हो जाए। वो चावल निकाले जाते हैं, कढ़ाई में बांध दिए जाते हैं, हलवाई के कढ़ाओं में बांधे जाते हैं, और वो चावल अपने हिसाब में बहुत बरकत करते हैं। आप भी आजमा के देखिए, बहुत महिमा है इनकी। अभी कहानी बाकी है जगन्नाथ जी की, अगले पार्ट में बताएंगे। तुम पाही रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काऊ, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़ लाऊ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं।
कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहा मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहिया कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनई जज्ञानी नहीं आचरज करही अस जानी, राम कथा कह मिति जग माही, अस प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय उस असुर आनी, दुनिया कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीसुनों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिए जिनके विमल विचार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ये विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज दूरी। पुनि सबई बिनमो कर जोरी, करत कथा जई लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न आने करने पावे। सादर सिमई नाही अब माता, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 16 तीसा, करूँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के श्री चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौमबार मधुमासा, अवधपुरी या चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलियावहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मज्जई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रघुनाथ रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज 4 खान प्रकार की खान के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल वंजरई होए सुखी जो यही सर परई। इसका नाम श्री रामचरित मानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचे शंभु सुहावन पावन त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाल कलि कलुष न सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों तथा सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमो शिवा बाखा ताते रामचरित मानस भर धरे नाम ही हेरि हरसि हरे। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सो अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। जस मानस जय विधि भयऊ जग प्रचार जय हेतु अब सोई करऊँ प्रसंग सब सुमिरो महावृष केतु। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।